नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल तेरे लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है 2021-22 सेशन के लिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए। इस संबंध में सभी केंद्रीय विद्यालय अपनी अपनी वेबसाइट पर फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, कहीं कहीं पर अगर सीटें खाली रह गई हैं तो सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है, बहुत से पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या थर्ड लिस्ट जारी होने के बाद भी कोई और लिस्ट जारी होने की संभावना है? क्या फोर्थ लिस्ट भी आती है? क्या फिफ्थ लिस्ट भी आती है किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में? तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए चलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल पे और आपको इस चीज़ को एकदम क्लियर करते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, इस चीज़ को बेटर समझते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल के हिसाब से। इसके हिसाब से जो फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होनी थी क्लास 1 में एडमिशन के लिए, वो 23 जून 2021 वेडनेसडे को जारी होनी थी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से केंद्रीय विद्यालयों ने 23 जून 2021 को तो फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी ही नहीं किए थे। किसी ने 24 को किया था, किसी में और लेट हो गया था। इसी तरीके से जो एडमिशन का प्रोसेस है, आपने नोटिस किया होगा कि वो इस बार लेट होता चला जा रहा है। ऐसे में पहले क्या होता है कि फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आती है तो उनका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद अगर सीटें वैकेंट रह जाती है, यानी कि किसी न किसी कारण की वजह से जिन बच्चों का फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में एडमिशन हुआ रहता है वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो इस कंडीशन में सीटें खाली हो जाती हैं। तो उसके बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उन सीटों को भरने के लिए फिर सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा। केंद्रीय विद्यालय अपनी अपनी वेबसाइट पर जारी करते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो सेकंड लिस्ट जारी होनी थी वो 30 जून 2021 को जारी होनी थी, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया बहुत सारी वेबसाइट को और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों में पता भी किया, तो इससे ये पता चला कि जो सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो भी बहुत लेट से आई है। और इसके बाद अगर सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट अभी भी कई केंद्रीय विद्यालयों में सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं जारी हुई है। हो सकता है कि वहाँ फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में ही सीटें फुल हो गई हों, इसलिए उन्होंने सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया हो। इसी तरीके से सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद फिर जो थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होनी थी वो 5 जुलाई 2021 यानी कि मंडे को। अगर सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बाद जिन बच्चों का एडमिशन होना था वो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि सीटें खाली रह गई हों। तो इस वजह से थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होती है। ये थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट लगभग सभी केंद्रीय विद्यालयों में जारी नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी केंद्रीय विद्यालयों में सीटें पहले ही फुल हो गई हों, तो जिनमें सीटें खाली रहती हैं उसी में ये थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होती है। तो दोस्तों, अभी तक बहुत से केंद्रीय विद्यालयों ने थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, जिन केंद्रीय विद्यालयों ने जारी किया है उनका हमने ऑब्जर्व किया तो हमने ये पाया कि थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में भी बच्चों के एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिन बच्चों के वेटिंग लिस्ट कम हैं उन पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम चेक करें। और हो सकता है कि थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद भी ऐसा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल लेके दिखाऊँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये KVBHU वाराणसी फर्स्ट शिफ्ट का थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सर्विस कैटेगरी 1 में लगभग 20 बच्चों को चांस मिला है थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में, जबकि पेरेंट्स की भी यही मेंटलिटी होती है और जनरली लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितने एडमिशन होने होते हैं वो मैक्सिमम फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में हो जाते हैं और जो बच्चे खुजे रहते हैं उनका सेकंड में हो जाता है, थर्ड में बहुत कम चांस रहते हैं बच्चों के नाम आने के। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है इस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय के KVBHU वाराणसी, आप देख सकते हैं कि इसमें 127 और वेटिंग लिस्ट 55 वेटिंग लिस्ट तक वाले बच्चों को चांस मिला है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट कम है तो आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर लगातार चेक करते रहें। हो सकता है कि अब जैसे कि इन बच्चों का नाम आ गया है, ठीक, अब इन बच्चों का नाम आ गया है, हो सकता है कि इनमें में से कुछ बच्चे एडमिशन ना लें, हो सकता है कि इनमें में से कुछ बच्चों का दूसरे केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन हो गया हो, या कुछ बच्चे ऑलरेडी किसी और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले लिए हों, या फिर किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया हो सकता है कि वो एडमिशन ना लें। तो इस केस में फिर से सीटें खाली हो जाएंगी। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आगे भी केंद्रीय विद्यालय अपने लेवल पर एक और लिस्ट निकाल सकते हैं और उसमें भी फिर इनके बाद वाले वेटिंग लिस्ट को चांस दिया जाएगा। जैसे 55 वेटिंग लिस्ट है तो इनके बाद वाले जो वेटिंग लिस्ट हैं 56, 57, 58, 59, 60 इनको मौका मिल सकता है। और दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा चांस उन केंद्रीय विद्यालय में है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, जिन केंद्रीय विद्यालयों में 2-2 शिफ्ट हैं, क्योंकि इस केंद्रीय विद्यालय में भी 2 शिफ्ट हैं। ये मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें केंद्रीय विद्यालय में सेकंड शिफ्ट भी है। तो जहाँ पर 2 शिफ्ट हैं या किसी केंद्रीय विद्यालय में अगर 3 शिफ्ट हैं तो वहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट वालों के
एडमिशन कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो शिफ्ट वाले केंद्रीय विद्यालय हैं भाई, केंद्रीय विद्यालय तो एक ही है, उसमें से फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है या फिर थर्ड शिफ्ट है। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो फॉर्म भरते हैं बच्चे, वो लगभग दोनों शिफ्ट में फॉर्म भरते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं लोकेलिटी के रहते हैं वो और सारा कुछ उनका सेम रहता है। तो ऐसा होता है कि उनका फर्स्ट शिफ्ट में भी नाम आ जाता है, सेकंड शिफ्ट में भी नाम आ जाता है, लेकिन बच्चा तो एक ही है, या तो वो फर्स्ट शिफ्ट में एडमिशन लेगा या तो सेकंड शिफ्ट में एडमिशन लेगा। तो इस वजह से मान के चलिए अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट हैं तो बच्चे का दोनों में नाम आ गया, फर्स्ट शिफ्ट में भी नाम आ गया, सेकंड शिफ्ट में भी नाम आ गया, तो क्या करेगा वो? फर्स्ट शिफ्ट में एडमिशन ले लेगा या फिर सेकंड शिफ्ट में एडमिशन ले लेगा। जिस भी शिफ्ट में एडमिशन ले, एक शिफ्ट की जो सीट होगी वो उसकी जगह वाली खाली हो जाएगी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो लगभग जिन केंद्रीय विद्यालयों में 2 शिफ्ट हैं या 3 शिफ्ट हैं, उसमें अगर वो किसी शिफ्ट में एडमिशन ले लेता है तो जो उसकी दूसरी वाली शिफ्ट होती है उसमें लगभग 50% जो सीटें होती हैं वो खाली हो जाती हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें जो वेटिंग लिस्ट है 55 वेटिंग लिस्ट तक वालों का थर्ड लिस्ट में भी कंफर्म हो गया है एडमिशन। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ऐसे केंद्रीय विद्यालय में अगर फॉर्म भरा है जहाँ पर शिफ्ट होती हैं, या फिर ऐसे केंद्रीय विद्यालयों में फॉर्म भरा है जिसके आसपास कुछ और अच्छे स्कूल हैं या फिर कुछ और केंद्रीय विद्यालय हैं, तो आपके बच्चे के जो एडमिशन के चांसेस हैं, वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने के चांसेस हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हैं। तो आप ऐसे में उन केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें। हो सकता है कि थर्ड लिस्ट आने के बाद भी अगर सीट ना भरे तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको और चांस मिले, चौथी लिस्ट भी आ सकती है, 5वीं लिस्ट भी आ सकती है। कुल मिला के केंद्रीय विद्यालय को सीटें फुल करना है, तो इस कंडीशन में वो आगे भी लिस्ट जारी कर सकते हैं। इस संबंध में आप लगातार उस केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहिए दोस्तों, और आप केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क की मदद ले सकते हैं। हर केंद्रीय विद्यालय का अपना खुद का हेल्प डेस्क नंबर होता है। हेल्प डेस्क नंबर कैसे निकालना है इस पर हम वीडियो आपको दे चुके हैं, पहले से ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कैसे आप किसी केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क पर पहुंच सकते हैं, उन्हें कॉल करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपके बच्चे के एडमिशन की बात है, अगर आपके यहाँ कंडीशन सही हों, कोविड-19 केसेस कम हो, तो आप केंद्रीय विद्यालय को फिज़िकली भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप जो है नोटिस बोर्ड को भी देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या सीटें फुल हो गई हैं। अगर सीटें नहीं फुल हुई हैं तो क्या आगे भी लिस्ट आएगी, क्या वेटिंग लिस्ट वालों को चांस मिलेगा, इस सब के बारे में आप डिटेल से जानकारी ले सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क से या फिर केंद्रीय विद्यालय में आप जाकर। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली पेरेंट्स के मन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होना होता है वो फर्स्ट लिस्ट में हो जाता है या फिर सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होती है तो थोड़ा बहुत चांस मिलता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया है केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी फर्स्ट शिफ्ट का है। आपने देखा यहाँ पर कि सर्विस कैटेगरी से लगभग 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में, जबकि बहुत से पेरेंट्स के मन में कॉन्सेप्ट होता है कि थर्ड वाले में बहुत कम ही चांस मिलता है। हाँ, अदर कैटेगरीज़ में आप देख सकते हैं कि जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड में 6 बच्चों का मिला है और RT में तो सिर्फ 1 बच्चे का हुआ है जिसका वेटिंग लिस्ट 10 था। लेकिन अगर सर्विस कैटेगरी हैं तो उसमें थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहते हैं एडमिशन के, इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो दोस्तों आई होप दैट कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो का अगर मैं आपको कंक्लूज़न दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों की वेटिंग लिस्ट कम है वो, और अगर उन्होंने शिफ्ट वाले केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म भरा है या फिर ऐसे केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म भरा है जिसके आसपास और भी केंद्रीय विद्यालय हैं या फिर अच्छे स्कूल हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हफ्ते 2 हफ्ते तक उस केंद्रीय विद्यालय के टच में रहे हैं। भले ही आपके बच्चे का लिस्ट में नाम नहीं आया है अभी, फिर भी आप जो है उस केंद्रीय विद्यालय के टच में रहें, उन केंद्रीय विद्यालय से कांटेक्ट करते रहें। हो सकता है कि आगे अगर कोई लिस्ट निकले या फिर सीट खाली रहे तो आपके बच्चे को एडमिशन के चांस मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को, उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड को, उस केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क से लगातार कॉन्टैक्ट में बने रहें, इसके बारे में इंक्वायरी आप करते रहें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से बच्चों के एडमिशन में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हो। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर आप लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन, घंटे वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों इसके साथ ही साथ हम छोटे बच्चों के लिए जो LKG UKG क्लास 1 में हैं उनके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हम लगातार एजुकेशनल वीडियोज़ भी डालते रहते हैं, जिसमें हम फलों के नाम इंग्लिश में, हिंदी में एनिमेशन के साथ, फूलों के नाम हिंदी में, इंग्लिश में एनिमेशन के साथ, बॉडी पार्ट्स नेम, नंबर्स आ से लेकर ज्ञा तक A to Z
मीनिंग के साथ, इन सब के बारे में भी हम एजुकेशनल वीडियोज़ लाते रहते हैं ताकि आपके बच्चे का जो फाउंडेशन है वो मजबूत रहे। उसका कहीं भी एडमिशन हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में हो या फिर किसी और दूसरे स्कूल में हो, तो उसको जो बेसिक चीज़ें हैं जो उसके फाउंडेशन को मजबूत करते हैं वो चीज़ें एकदम अच्छे से बनी रहें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर चेक करें और उस पर अपना वैल्यूएबल सजेशन दें। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो हम उसमें इम्प्रूव भी करेंगे, और अगर अच्छा है तो आप उस पर कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम उसको और भी बेहतर बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।